कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं व्यूअर्स, आज देर रात इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और इनका परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहा है, डीप एंड डाउन इनके दिल में आपको लेकर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाना है बस अपने पर्सन के ऊपर या अपने आप पर। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पर व्यूअर्स अभी तक ना आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखा है। दी चैरियट, लिब्रा की एनर्जी है जस्टिस। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, सन, लियो की एनर्जी है एंड ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के पास कुछ ऐसा है जिसे ये बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रहे हैं और उसको संभालने के चक्कर में ये पर्सन ना आपके खिलाफ डिसीजन ले चुके हैं। जैसे कि एक तरह से ये अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ में, उस रिश्ते में इन्होंने इंगेज कर लिया, उसमें इतने बिजी हो गए कि इन्हें यही नहीं पता चला कि कब इनकी हाथ से इनका जो घोड़ा है, इनकी जिंदगी के जो घोड़े हैं ना, वो यहाँ पर बिदक गए, वो कब इनके हाथों से छूट गए या कब ये आपके खिलाफ हो गए, कब आपके खिलाफ जाकर इन्होंने फैसला ले लिया। तो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर टावर मूवमेंट जो चल रहा है या नो कांटेक्ट या ये जो सेपरेशन की स्थिति बन रही है, उसके पीछे की वजह मैं देख पा रही हूँ इस इंसान का आपके साथ के रिश्ते को इमेच्योरिटी से डील करना, इमेच्योरिटी से संभालना। इनके इस रिश्ते में इमेच्योरिटी कहाँ से आई, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कोई महिला है यहाँ पर जो आपके पर्सन की यहाँ पर लीड लिए हुए थी, जो आपके पर्सन की लीड तो ले ही रही थी, लेकिन इनको एक भ्रम यहाँ पर पलवाई हुई थी कि ये महिला और आपके पर्सन एक टीम में काम कर रहे हैं और ये महिला आपके पर्सन को अल्टीमेटली जिताएंगी, अल्टीमेटली आपके पर्सन को यहाँ पर जीत मिलेगी या ये कहीं ना कहीं वो रुतबा, वो ओहदा पाएंगे जिनसे इन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन बजाय यहाँ पर ऐसा कुछ होने के, बेसिकली यहाँ पर आप इस महिला की जो इंटेंशंस थी, जो नियत थी, वो आपको आपके पर्सन से दूर करने की थी। वो किसी भी तरह से आपके प्यार को जीतने की नहीं, बल्कि आपके प्यार में आप दोनों को एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से दूर करने की यहाँ पर थी। तो आपके पर्सन की अगर मैं अभी करंट की एनर्जीज की बात करूं तो ये करंट में उस स्टेट ऑफ माइंड में तो हैं जहां पर इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को सुनने के लिए, कुछ लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए या कुछ लोगों का साथ देने के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगी की, लाइफ की यहाँ पर लीड जो है वो छोड़ दी, या वो कब बिदक गई, कब इनके हाथों से छूट गई, इन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ। इन्हें रियलाइज तब हो रहा है जब ये यहाँ पर अपनी लाइफ में सब कुछ अपने आप से दूर जाते हुए या सब कुछ आपको, अपने आप को, रिश्ते को, हालातों को, सबको जब ये बदलते हुए पा रहे हैं तब इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं। ये बदलती हुई चीज़ें इस इंसान के दिल में आपको लेकर एक फिर से बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, एक ऑफर लेकर आने की इच्छा को तो यहाँ पर जगा रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है व्यूअर्स कि जो गलती, जो इमेच्योरिटी इस इंसान ने पहले करी आपके साथ के कनेक्शन में, आपको न्याय ना देकर, बैलेंस ना देकर, इज्जत, मान, सम्मान ना देकर, कहीं वो गलती, वो इमेच्योरिटी फिर से इस इंसान से ना हो जाए। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर जगह बना रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज इनकी ज़िंदगी में आया है ना, वो इनकी ज़िंदगी से क्या छीन कर ले गया है। वो खुशियाँ जिनको लेकर ये एक वक्त पे बिल्कुल बेपरवाह, बेफिक्र, लापरवाह हो गए थे, या वो हार जिसको ये अब तक जीत मान रहे थे, या इस जीत के भ्रम में ये पर्सन अब तक जो बैठे हुए थे। तो आज देर रात इस इंसान को अपना खुद का लिया हुआ फैसला ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो व्यूअर्स, वो कहते हैं ना कि कंट्रोल इनका अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ की जीत, उसके मूवमेंट पर से यहाँ पर छूट गया है। तो एक ऐसे एहसास में व्यूअर्स इस इंसान को अपना खुद का फैसला यहाँ पर पहुँचा रहा है। ठीक है,
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन 3 ऑफ कप्स एंड आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी को काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ। इस थर्ड पार्टी की टीम में शामिल होने के चलते इन्होंने कब इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके खिलाफ डिसीज़न लिया, या फिर जो डिसीज़न आपके फेवर में जा रहा था, आपके फेवर में लेना था, उसको लेकर ये कंफ्यूज्ड हुए हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को इस चीज़ की क्लैरिटी तो मिल रही है कि फैसला गलत ले लिया, लेकिन इस चीज़ को लेकर ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं हो पा रहे कि भाई क्या इन सभी चीज़ों में थर्ड पार्टी के इंटेंशन जो थे वो गलत थे, या फिर जैसे ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठे, इनसे गलती हो गई, वैसे ही थर्ड पार्टी से भी गलती यहाँ पर हुई है। तो ये पर्सन इस कन्फ्यूज़न में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। एक कन्फ्यूज़न और इस इंसान को इस वक्त में अपने हिस्से यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जिस थर्ड पार्टी में है ये उसी में अपने आप को रखें, या आपकी तरफ बढ़ने की ये कोशिश करें, एफर्ट्स डालें, उस विषय में सोचें। उस चीज़ को लेकर भी कन्फ्यूज़न व्यूअर्स इस इंसान का यहाँ पर करंट में देखा जा रहा है। ठीक है, इनके इस तरह से कंफ्यूज होने के पीछे का कारण कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका एकदम से शांत होना बन रहा है। एज एन यहाँ पर जो इस इंसान ने ये फैसला लेकर आपके नाम, आपके हिस्से लिखा ना, उन सभी चीज़ों से आपने अल्टीमेटली यहाँ पर अपने आप को काफ़ी शांत कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कहने की स्थिति भी आपके सामने नहीं छोड़ी, लेकिन ये आपकी शांति, आपकी खामोशी का मतलब कुछ और यहाँ पर लगा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि शायद अब आप चुप इसीलिए हो क्योंकि अब आप इस रिश्ते से उम्मीद खो चुके हो, या आप इस रिश्ते की वापसी अपनी ज़िंदगी में चाहते नहीं हो। तो ये सभी कन्फ्यूजन्स व्यूअर्स इस इंसान को अब यहाँ पर इनकी देर रात में हो रहे हैं, जहाँ पर अपना फैसला इन्हें गलत, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को लेकर कन्फ्यूजन्स इनके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ बैंड्स। इनके माइंड में इवन एक ये फियर भी यहाँ पर व्यूअर्स है कि क्या आप दोनों अब एक जैसे हो, या आप दोनों की सोच, आप दोनों की पर्सनालिटी और इवन इस रिश्ते को लेकर नज़रिया यानी कि परसेप्शन सब बदल चुका है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में चल रही हैं, यानी कि ये तो अपने दिल में जितना ज़्यादा आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा यहाँ पर पनपते हुए पा रहे हैं, या इस रिश्ते की लीड जितना लेने की इच्छा अपने दिल में ये डेवलप होती हुई पा रहे हैं, क्या उस चीज़ के लिए आप तैयार हो, क्या उस चीज़ के लिए आप सहमत हो, या फिर जो इन्होंने बीते दिनों में करा उन चीज़ों को आप इग्नोर कर चुके हो, उन चीज़ों की वजह से आप सख्त दिल, पत्थर दिल बन चुके हो, उन चीज़ों की वजह से आप रिश्ते में इमोशन से ज़्यादा लॉजिक्स को, तथ्यों को वैल्यू देते हो, या फिर आपके लिए बस अब न्याय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस न्याय में ये पर्सन आपकी तरफ वापस लौटे, या इनका ऑफर आपकी तरफ लौटे या ना लौटे, आपके लिए यहाँ पर ये है कि अब आपको इस सिचुएशन में न्याय मिले। तो ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स ये तय नहीं कर पा रहे कि अब ये लीड आपकी ले या ना ले, या आपकी लीड जो इनके हाथों से छूट गई थी अब वो इन्हें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये सभी सवाल व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर बेचैन कर उठ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी और उसकी टीम को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हाई प्रीस्ट एंड 2 ऑफ वैंड्स। देखो इस थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो इंट्यूशन है इन्हें अलर्ट कर रही है, इन्हें रेड फ्लैग दिखा रही है। इनकी इंट्यूशन जितना ये पहले थर्ड पार्टी को लेकर श्योर हुआ करते थे, उतना ज़्यादा इनकी इंट्यूशन इन्हें कंफ्यूज कर रही है। ऐसा कि अगर इसी तरह से लगातार इस थर्ड पार्टी को और इसके ऑफर्स को फॉलो करते रहे, इसकी लीड लेते रहे, इसके हिसाब से इसके मन मुताबिक चलते रहे ना, तो डेफिनेटली ये एक दिन रास्ता भटक जाएंगे, मंजिल ये अपनी भूल जाएंगे, या अपनी मंजिल से अपने आप को और दूर ले जाएंगे। तो इंट्यूशन इनकी यहाँ पर व्यूअर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई देख रही हूँ, और इनकी इंट्यूशंस यहाँ पर इवन जो ये अपनी लाइफ में आपको लेकर कंफ्यूज हुए हैं ना व्यूअर, तो इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये चीज़ें समझा रही है
कि भाई ये क्यों कंफ्यूज हुए, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हुए। लेकिन आपके पर्सन का दिमाग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मानने के लिए जैसे मानो व्यूअर्स सहमति नहीं दे रहा या सहमत नहीं हो रहा है। वो चीज़ें मैं इस इंसान के साथ यहाँ पर दिक्कत देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी की मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि शुगर कोटिंग करने में, अपनी बातों में लेने में, सामने वाले की लीड लेने के लिए ये कोई भी टेक्निक, कोई भी यहाँ पर टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है। और यहाँ पर वही चीज़ें इसने करी है। इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन अपनी इंट्यूशंस को सुनने की बजाय यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की बातों को या फिर इसकी चालों में आते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तभी यहाँ पर आपके पर्सन ना पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ने के लिए श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा मैं आपके पर्सन के एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर देख पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है आज देर रात। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। देखो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक पैशन इनका यहाँ पर आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ मात्र पैशन ही इनका आपकी तरफ इन्हें नहीं पहुँचाएगा। इस पैशन के बेस पर ये आपकी तरफ नहीं पहुँच पाएंगे, या आपके दिल पर राज नहीं कर पाएंगे, या आप पर जीत नहीं इन्हें मिलेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का साथ देकर आपको इग्नोर करा, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करी। थर्ड पार्टी की जीत में अपनी जीत देखी और आपकी हार को इन्होंने स्वीकार कर लिया, या आपको हारते देख इन्होंने उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं, या फिर पैशन, जुनून, इमोशंस सब कुछ जिंदा है, सब कुछ इनके दिल में है। इन सब के बावजूद भी इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। एक गिल्ट, एक अफसोस इस चीज़ का है कि आपको फिर से जीत नहीं पाएंगे, आपके दिल पर उस तरह से राज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से कभी इनका राज हुआ करता था। एक आग एक इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर जाग रही है, हालांकि आपको फिर से जीतने की, लेकिन वो आग ही काफ़ी नहीं है, या वो आग कहीं ऐसा ना हो इस रिश्ते को या इनके घमंड को पूरी तरह से जलाकर राख कर दे। ये एहसास, ये ओवर थिंकिंग इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर सोने नहीं दे रही है। तो आज देर रात की कैसी एनर्जी है कि वो पैशन, वो जुनून जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर जाग तो रहा है, वो उठ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स उस इमोशंस, उस पैशन के बेस पर आपको जीत पाएंगे, या ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो बैठे हैं, उस तरह का इन्हें यहाँ पर एहसास दिला रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इनके साथ यहाँ पर है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। देखो इनके दिल में आज देर रात ना व्यूअर्स आपसे बात करने की, आपकी तरफ मैसेज भेजने की इच्छा तो जाग रही है, लेकिन इन्हें ना थर्ड पार्टी का डर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। और थर्ड पार्टी के डर के साथ साथ यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जिस न्याय की आप डिमांड कर रहे हो, जो न्याय आप चाह रहे हो ना, उसका भी डर इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रोक रहा है। यानी कि ये बात तो करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर रोक रही हैं। आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, अगर आपसे मिलने वाली खुशियाँ इस इंसान को आपसे बात करने के लिए फोर्स कर रही हैं, तो इस टावर की वजह इस इंसान को आपकी तरफ से न्याय की डिमांड और इस थर्ड पार्टी को आप दोनों की ज़िंदगी से दूर जाने की इच्छा को इसके सामने, इस इंसान के सामने रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपसे बात करने की इच्छा जागने के बावजूद भी वो बात नहीं करने दे रही हैं, जो बात करने की इच्छाएं इनके दिल में इस पल में यहाँ पर चल रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड। लवर्स। देखो कुछ भी हो, प्यार अभी भी जिंदा है। उस प्यार को ये पर्सन ना नहीं बोल पा रहे, या फिर ये कहिएगा आपकी केयर, आपकी परवाह, उसको ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर ना अपनी जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं।
ये तो कहीं न कहीं अपनी इमैच्योरिटी के चलते धोखा खा गए। ये तो कहीं न कहीं अपने जैसे कहते हैं ना, बच्चों जैसी सोच बना दी है, बच्चों जैसा इनको बना दिया है। इस रीज़न के चलते ये धोखा खा गए हैं। लेकिन ये आपकी केयर, आपका पैम्पर करना, आपसे जो इनकी ज़िंदगी में स्पीड थी, प्यार था, उनको बेहद ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं। आप ना न्याय चाहते हो कि विद स्टैम्प मुझे यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी मिले कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस अब हम दोनों के रिश्ते में नहीं आएगा, या थर्ड पार्टी अब हम दोनों के दरमियान नहीं आएगी। और यही आपकी जो एक तरह से श्योरिटी की डिमांड है, जस्टिस की डिमांड है ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर रोक रहा है। आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ें जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप उस स्टेज में अब फिर से नहीं जाना चाहते कि भाई इस इंसान ने मुझे एक बार धोखा दिया और मैं फिर से मुझे ये धोखा दे दे। अब आप पूरी तरह से श्योरिटी के साथ इस इंसान की ज़िंदगी में लौटने की इच्छा रखते हो। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हैं, और उस रियलाइजेशन के चलते ही आपकी तरफ बढ़ने की इतनी इंटेंस लेवल पर इच्छा होने के बावजूद भी ना, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, बल्कि ये पर्सन जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, उन इमोशंस से अपने आप को भगाने की, दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इमोशंस ऐसे नहीं हैं जो बाहरी बाहरी तौर पर हैं, जिनसे ये भाग सकते हैं, जिनसे ये दूर हो सकते हैं। तो ये इमोशंस ऐसे नहीं है ना, इसी रीज़न के चलते ये इन सभी इमोशंस से व्यूअर्स भाग भी नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते दिल में इनके आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। तो अब ये पर्सन रोते रहते हैं हर वक्त, आपको याद कर करके, आपको मिस करते रहते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। और आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कितना ज़्यादा मुझे इन सभी चीज़ों के चलते सॉरी महसूस हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इनके दिल में है आपसे मिलने के लिए। मतलब इनका दिल ये कर रहा है किसी तरह से आपसे मिलने आ जाएं, आपकी तरफ बढ़ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का डर या थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आई नीड योर हेल्प कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है, और अपने आप से इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आपसे बात करें, अपने इमोशंस आप तक एक्सप्रेस करें। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपसे इस इंसान के दिल में कहने की इच्छाएँ यहाँ पर उठ रही हैं। ठीक है, यू आर सो क्यूट। आपकी क्यूटनेस इस इंसान को इस लेवल पर याद आ रही है व्यूअर्स, जिस लेवल पर इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने को कर रहा है, जिस लेवल पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बात करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर खुलेंगी, बनेंगी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़े। तो इनकी तरफ से एक्शंस आने की मैं पॉसिबिलिटीज़, नेक्स्ट मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही हैं, कब तक बन रही हैं, ये देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के कोई एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं डिवाइन। पेज ऑफ सोर्स, द डेविल, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्स। देखो इनकी तरफ से आपकी तरफ अगर कोई मैसेज, कोई कॉल वगैरह भी आता है ना, जो कि सोशल मीडिया यहाँ पर यानी कि माध्यम बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैं प्यार से ज़्यादा गुस्सा या कंट्रोल जो ये नहीं कर पाए हैं, या जो कहीं ना कहीं खुद किसी और के कंट्रोल में है, उस रीज़न के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जिस इमोशंस की व्यूअर्स आपको तलाश है ना, जो इमोशंस आप इनके अंदर ढूंढ रहे हो, इमोशंस वो नहीं है यहाँ पे। बहुत प्रैक्टिकली
तुमने क्या दिया, मैंने क्या दिया, तुमने क्या करा, मैंने क्या करा, उस तरह का हिसाब किताब करने वाली मैं एनर्जी इस पर्सन की तरफ से बनती हुई देख रही हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी इस हिसाब किताब की स्थिति में व्यूअर्स आप नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें अल्टीमेटली आपको चोट ही देंगी, तकलीफ देंगी। तो अभी ये पर्सन अगर आपकी तरफ ना ही आए तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे पॉसिबिलिटी 6 वीक्स बाद की यहाँ पर बन रही हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करे, लेकिन वहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए ये हिसाब किताब यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए और मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी दे पाई ना व्यूअर्स, और आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, क्लेम नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।